मित्रों, तिरुपति बालाजी का मंदिर भारत के सबसे रहस्यमयी एवं चमत्कारिक मंदिरों में से एक माना जाता है। न जाने कहां कहां से भक्त यहां आते हैं और प्रभु के दर्शन कर गदगद होते हैं। तिरुमाला की पहाड़ियों पर भगवान वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ निवास करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से भगवान के सामने प्रार्थना करता है, बालाजी उनकी सभी मुरादें पूरी करते हैं। मनोकामना पूर्ण होने पर भक्त यहाँ आकर बड़ी श्रद्धा के साथ अपने बाल दान करते हैं। इस अलौकिक मंदिर से कई सारे रहस्य भी जुड़े हुए हैं, जिन्हें जानने के लिए यहाँ आने वाले भक्त काफ़ी उत्सुक रहते हैं। तो आइए मित्रों, जानते हैं कि वे रहस्य आखिर हैं कौन से। मंदिर के बारे में एक हैरानी और आश्चर्यजनक बात यह है कि जब आप इस मंदिर में जाते हैं तो भगवान तिरुपति जी की मूर्ति पर कान लगाकर सुनने पर आपको समुद्र की लहरों की आवाज़ सुनाई देगी। शायद यही वजह है कि तिरुपति बालाजी की मूर्ति हमेशा ही नम बनी रहती है। भगवान तिरुपति बालाजी के मंदिर के मुख्य दरवाजे के बाईं ओर एक छड़ी रखी हुई है। कहते हैं इसी छड़ी से बालाजी की बाल रूप में पिटाई की गई थी, जिस कारण उनकी ठोड़ी पर चोट लग गई थी। तब से अब तक हर वीरवार के दिन उनकी ठोड़ी पर चंदन का लेप लगाया जाता है, ताकि उनका घाव भर सके और उनका दर्द कम हो सके। भगवान बालाजी के मंदिर में एक दिया हमेशा जलता रहता है। इसमें ना कभी तेल डाला जाता है और ना ही कभी घी डाला जाता है, फिर भी यह दीपक हमेशा ही जलता रहता है। इसमें आश्चर्य करने वाली बात यह है कि यह दिया कब और किसने जलाया था, इसके बारे में भी कुछ प्रमाण नहीं है, क्योंकि ये दिया कई सालों से निरंतर ऐसे ही जलता हुआ पाया जा रहा है। जब आप बालाजी के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि मूर्ति को गर्भगृह से देखेंगे तो भगवान की मूर्ति गर्भगृह के मध्य में दिखाई देगी, लेकिन जब आप बाहर आकर इस मूर्ति को देखेंगे तो यह मूर्ति मंदिर के दाईं ओर दिखाई देगी। शायद आपको पता हो कि भगवान बालाजी की प्रतिमा पर एक खास तरह का पचाई कपूर लगाया जाता है। इस पचाई कपूर की खासियत यह है कि अगर इस कपूर को किसी पत्थर पर लगा दिया जाए तो वह पत्थर कुछ समय बाद चटक जाता है, लेकिन भगवान तिरुपति बालाजी की प्रतिमा पर इस कपूर का कोई असर नहीं होगा। इस मंदिर में जितने भी प्रकार की फूल पत्ती, तुलसी पत्र इत्यादि चढ़ाए जाते हैं, उन्हें किसी भी भक्त को नहीं दिया जाता है, अपितु पीछे स्थित एक जलकुंड में विसर्जित कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ के लोगों की मान्यता है कि चढ़े हुए फूलों को देखना और अपने पास रखना शुभ नहीं माना जाता है। वीरवार के दिन भगवान तिरुपति बालाजी को पूर्ण रूप से चंदन का लेप लगाया जाता है, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जब चंदन का लेप हटाया जाता है तो वहां अपने आप माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा उभर आती है। यह भी यहाँ आने वालों के लिए आकर्षण का एक केंद्र बना हुआ है। भगवान बालाजी को नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान बालाजी के साथ ही माता लक्ष्मी इसी प्रतिमा में उनके साथ समाहित हैं। भगवान को मक्खन, दूध, पवित्र पत्ते इत्यादि जो कुछ भी फल फूल सामग्री चढ़ाई जाती है, वह यहाँ के एक पास के गांव से लाकर ही चढ़ाई जाती है। इस गांव के बारे में मान्यता है कि इस गांव के अंदर बाहर के लोगों का आना पूर्णतः प्रतिबंधित है, क्योंकि इस गांव के लोग बड़े ही साधारण तरीके से रहते हैं। वे नहीं चाहते हैं कि उनकी जीवन शैली को किसी तरह से बाहर के लोग आकर यहाँ पर प्रभावित करें। ऐसी मान्यता है कि तिरुपति बालाजी में अपनी मन्नत पूरी होने के बाद, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, अपने बाल आकर दान करते हैं। बालों के दान से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कि भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर जो बाल लगे हैं वो बिल्कुल असली हैं, और हैरानी की बात यह भी है कि ये बाल कभी आपस में उलझते भी नहीं हैं। भगवान तिरुपति की मूर्ति पर लगे ये बाल हमेशा ही मुलायम रहते हैं। इसी वजह से लोगों का मानना है कि भगवान यहाँ साक्षात निवास करते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि 18वीं शताब्दी में मंदिर की दीवार पर कुछ लोगों को फांसी की सजा दी गई थी। उसी दिन से खुद भगवान वेंकटेश्वर स्वामी जी मंदिर में साक्षात रूप से प्रकट होते रहे हैं। उस वक्त के राजा ने उन लोगों को फांसी की सजा दी थी और उन्हें मुख्य द्वार पर लटका दिया था, इसलिए इस मंदिर को पूरे 12 सालों तक बंद कर दिया गया था।
मित्रों, ये थे तिरुपति बालाजी से जुड़े हुए कुछ रहस्य जो मैंने आज आपके साथ साझा किए हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे मित्रों।